हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदे विद नॉलेज। चकदे विद नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आजकल चर्चा चल रही है और विंटर सेशन में गवर्नमेंट बिल पास करने वाली है। तो अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं वित्त मंत्री से। तो आज के वीडियो में हम इसी प्रेस रिलीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति 29/11/2021 यानी कि आज ही जारी की गई। आप देख सकते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से संबंधित 5 प्रश्न, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं उनसे 5 क्वेश्चन किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के बिल बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और 1980 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करना चाहता है। इस कदम का विरोध करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ने देश भर में भारत यात्रा की शुरुआत की, जिसका समापन कल सुबह 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली में बैंक बचाओ देश बचाओ में किया जाएगा। यूनियन ने बैंक बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत वित्त मंत्री जी से 5 प्रश्न पूछे हैं, जिसका उत्तर उन्होंने देने की अपेक्षा की है कि जनता को उसका उत्तर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB के निजीकरण के केंद्र सरकार के कदम के पीछे क्या कारण है, यानी कि केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2020 में 10 PSB के 4 में समेकन का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समग्र प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा है। मेगा मर्जर के बाद उन बैंकों और उनके ग्राहकों को क्या लाभ मिला है। जो 10 बैंकों का जो मर्जर कर दिया गया था 4 बैंकों के अंदर, उससे उन 4 बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, और जो मेगा मर्जर किए गए थे उससे बैंक पे और उनके ग्राहकों को क्या क्या लाभ हुए हैं, कृपया करके वित्त मंत्री जी बताएं। थर्ड है, PSB के निजीकरण से प्राथमिकता क्षेत्रों यानी कि प्राइवेटी सेक्टर जैसे कि किसानों, MSME, स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को ऋण प्रदान करने के साथ ही जनधन योजना जैसी अन्य वित्तीय समावेशन नीतियों पर संभावित प्रभावों के बारे में केंद्र सरकार का क्या आकलन है। यानी कि जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, SHG हैं और जो जनधन योजना में हिस्सा लेने वाले गरीब लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने पूछा है, क्या जो प्राइवेट सेक्टर है निजीकृत बैंकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के उम्मीदवारों के लिए नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि SC, ST, OBC, EWS, क्या इनके लिए जो अभी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट में, क्या वो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कंटिन्यू रहेगा प्राइवेट बैंकों में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर अपनी निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2017 की संख्या 28 में सिफारिश की थी कि वित्तीय सेवाएं विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राइट ऑफ की अपेक्षा NPA वसूली की मात्रा में वृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार ने सिफारिश का पालन किया है, यानी कि राइट ऑफ नहीं करना चाहिए और NPA की वसूली करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। 5वां और आखिरी प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक 4.36 लाख करोड़ के बैंक धोखाधड़ी का पता चला है, यानी कि फ्रॉड्स हुए हैं 4.36 लाख करोड़ के। क्या केंद्र सरकार उन शीर्ष 100 खाता धारकों के नामों का खुलासा करेगी जिन्होंने फ्रॉड किया है। तो इस तरह से उन्होंने पूछा है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं क्या उनका खुलासा ओपन किए जाएंगे उनके नाम, और क्या उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। और ये लेटर जारी किया है सौम्या दत्ता महासचिव ने। बैंक और बैंकिंग अपडेट्स के लिए खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। ये आपका खुद का चैनल है। धन्यवाद।